नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि नज़र बद क्या है और उसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे दीन में जो हमें तालीम दी गई है उसमें यह है कि नज़र लग जाती है, नज़र बरहक है। जैसे अल आइन हक़्क़ुन, नज़र बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का लग जाना बरहक है। यानी ये एक ऐसी हकीकत है जो साबित शुदा है। यानी अगर नज़र का लग जाती है तो उसके असरात जो होते हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसी ताकत है कि नज़र में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है जो दूसरे इंसान पर अपना असर छोड़ जाती है। नज़र के बारे में कुरान मजीद में भी हमें मिलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनको हदायत की थी कि तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि तुम अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। उन्होंने कहा था कि अगर तुम पर कोई चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो मैं फिर उसको हटा नहीं सकता। ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 66 में आता है। उनका कहने का मकसद ये था कि अगर तुम्हें नज़र लग जाती है तो मैं उस नज़र को हटा नहीं सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। यानी जो नज़र है वो बरहक है, नज़र किसी को भी लग सकती है। खुद ही सोचें कि अगर एक घर में से यानी 11 नौजवान एक ही घर में से निकले सफ़र के लिए तो लोगों की तो नज़र में वो आएंगे ही ना। लोग तो हैरान होकर उनको देखेंगे ही जब एक जैसे नौजवान खूबसूरत एक ही घर के 11 बेटे बाहर निकले तो नज़र लग जाती है। लोग हैरत से देखते हैं और जो ये हैरत से देखना होता है यही नज़र लग जाना होता है। लोग देखते हैं तो कहते हैं हाय अल्लाह। ये जो हाय अल्लाह होती है, ये जो हाय होती है वो नज़र बन जाती है। ये हाय की जगह पर अगर माशाल्लाह कहा जाए तो हर इंसान नज़र से बच सकता है। नज़र जो है कभी कभी वो कत्ल भी कर देती है, कभी इंसान को मार देती है, कभी कभी वहशत का ज़रा कर देती है और कभी कभी इंसान को इतना कमज़ोर कर देती है कि इंसान अपने बस में नहीं रहता। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब इंसान कोई अच्छा काम करे या कोई ऐसा किसी इंसान को देखे कि उसमें बहुत अच्छा कोई यानी बहुत अच्छा उसने काम किया हो या उसमें बहुत अच्छा कोई हुनर हो या कोई बहुत खूबसूरत लग रहा हो तो उसको देखकर उसके दिल में जो जलन पैदा होती है, वो जो जलन होती है वो उसकी आंखों के ज़रिए से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब ये ट्रांसफ़र होती है उसकी जलन तो ये उसकी बुरी नज़र बन जाती है जो दूसरे इंसान पर पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खूबसूरत दुल्हन को ही देख लें तो बाज़ औरतें होती हैं वो कहती हैं हाय कितनी प्यारी लग रही है, तो उसे नज़र लग जाती है। हमेशा यही हमें करना चाहिए कि जब भी किसी अच्छी चीज़ को, प्यारी चीज़ को, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है उनको देखें तो सबसे पहले हमें माशाअल्लाह कहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नज़र होती है वो इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। यानी जो नज़र है वो इंसान की जान तक ले सकती है। यानी इंसान को पहले नज़र लगती है, फिर वो बीमार होता है, उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह जो जानवर होते हैं, जानवर भी बीमार हो जाते हैं, फिर इतने बीमार हो जाते हैं नज़र लगने की वजह से कि उन्हें फिर ज़बह कर दिया जाता है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो नज़र है वो इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। उसके बाद जो माँ को नज़र लग जाती है, यानी जो माँ प्रेग्नेंट होती है उसको नज़र लग जाती है, उसकी जो नज़र है उसके असरात जो उसके बच्चे को भी जाते हैं।
جو اس کے پیٹ میں ہے. یعنی نظر کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسانوں اور جنات کی جو نظر بد تھی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. پھر تب اللہ تعالیٰ نے یہ معوذتین جو ہیں وہ نازل فرمائی تھی. یعنی قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اور قل اعوذ برب الفلق. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز میں یعنی معوذتین جو ہیں وہ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھ لینی چاہیے. ہم خود اپنے آپ پر بھی دم کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کریں. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے. نظر بد دور کرنے کی دعا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جب بھی کسی کو نظر بد لگ جائے تو یہ ہمیں دعا پڑھ کر یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے. ہمیں معوذتین بھی پڑھنے چاہیے. سورۃ فاتحہ کا بھی ہم دم کر سکتے ہیں. اچھی ہیں یہ سب. اور ہمیں یہی چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو بھی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ماشاءاللہ بولیں. ماشاءاللہ اگر ہم بولیں گے تو کسی کو بھی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے حسد، ہر بری نظر سے بچائے. آمین.